नमस्कार। कल हमने पढ़ा था हरि औध का इंद्र का गर्भहरण, जो कि प्रिय प्रवास के द्वादश सर्ग से लिया गया है। हम आज पढ़ेंगे अगला पद। सरस सुंदर सावन मास था, घन रहे नभ में गिर घूमते, विलसती वसुधा जिनमें रही, छविवती उड़ती बक मालिका। गोपों का समूह आपस में वार्तालाप करता है, क्योंकि कवि ने वर्णन किया है सरस सुंदर सावन मास था। सुंदर सावन का महीना था, यानी सावन के महीने में चारों तरफ हरियाली हरियाली हो जाती है और वर्षा होती है। वर्षा से चारों तरफ का माहौल खुशनुमा हो जाता है। तो कवि कहता है कि सावन मास का वर्णन करते हुए कवि कहता है गोपों के द्वारा कि सरस सुंदर सावन का मास था, घन रहे नभ में घिर घूमते। बादल आकाश में चारों तरफ उमड़ घुमड़ करके घूम रहे थे। विलसती वसुधा जिनमें रही, विलसती यानी शोभा पाती, जिससे कि धरती की शोभा दुगनी हो रही थी। छविवती उड़ती बक मालिका, और ऐसे लग रहा था उस आकाश में जैसे चारों तरफ काले काले बादल हो, जिसमें सफ़ेद सफ़ेद आकाश ऐसा दिखता था जैसे कि बगलों का समूह कहीं विचरण कर रहा है। घरता गिरी सानु समीप था, बरसता छिति छु नववारी था। घन कभी रवि अंतिम अंशुले, गगन में रस्ता बहु चित्र था। अब कवि ने यहाँ वर्षा ऋतु में जो आकाश में बिजली चमकती हुई दिखाई देती है, उसकी प्रशंसा करते हुए कहा है कि गहरता गिरी सानु समीप था। गहरता यानी फैला हुआ, गिरी यानी पर्वत, और सानु यानी चोटी। पर्वत की चोटी पर चारों तरफ अंधकार फैला हुआ था। बरसता छिति छु नव वारी था। छिति यानी पृथ्वी और वारी यानी वर्षा। तो पृथ्वी पर सब तरफ वर्षा का पानी बरस रहा था। घन कभी रवि अंतिम अंशुले, रवि यानी सूर्य और अंशु यानी इंद्रधनुष, और कभी कभी बादलों में सूर्य के प्रकाश के साथ साथ इंद्रधनुष दिखाई दे रहा था। गगन में रास्ता बहुचित्र था, और वो इंद्रधनुष अनेक अनेक चित्रों से दिखाई दे रहा था आकाश में। नव प्रभा प्रमोज्वल लीक सी, गति मति कुटिला फर्णी समा, दमकती दूरती घन अंक में, विपुल केली कला खनी दामनी। कवि ने यहाँ पर भी विद्युत का वर्णन करते हुए कहा है, जो आकाश में बिजली चमकती हुई दिखाई देती है उसका वर्णन करते कहा है कि नव प्रभा यानी किरण, कांति, प्रकाश, प्रमो उज्ज्वल यानी स्वच्छ, परम स्वच्छ, उज्ज्वल, लीक यानी लकीर, वो उस विद्युत की लकीर परम उज्ज्वल यानी एकदम सफ़ेद सी दिखाई दे रही थी। गति मति कुटिला फर्णी समा, गति मति यानी गतिशील, कुटिला यानी टेढ़ी मेढ़ी, फर्णी यानी सरपेणी। तो जो बिजली होती है आकाश में, जो बरसात के समय दिखाई देती है, तो वो इसी तरह की होती है, जो टेढ़ी मेढ़ी और सर्प के से आकार सी दिखाई देती है और एकदम से आकाश में छुप जाती है। तो उसी की आकृति को कवि ने यहाँ बताया है। दमकती दूरती घन अंक में, दमकती दूरती यानी छिप जाती, दमकती यानी दिखाई देती। तो वो घन यानी आकाश में, अंक यानी गोद में, तो वो बादलों की गोद में चमकती और चमक करके एकदम से अचानक से चमकती और छुप जाती, बादलों की गोद में बैठ जाती। विपुल केली कला खनी दामनी, विपुल यानी अनंत अनंत क्रियाएं, केली यानी सुंदर सुंदर क्रियाएं, खली दामनी वो बिजली की अनेक अनेक क्रियाएं हो रही थी, अनेक प्रकार से वो खेल कर रही थी, दिखाई दे रही थी। विविध रूप धरे नभ में कभी, विहरता वर वारित व्यू था,
वह कभी करता रस सेक था, बन सके जिससे सरसा रसा। विविध रूप धरे नभ में कभी, और कई अनेक अनेक रूपों को वो आकाश में नभ में धारण कर रही थी, दिखाई दे रही थी। अनेक विविध रूपों में वह दिखाई दे रही थी। विहरता वर वारिद व्यू था। विहरता यानी विहार कर रहा था, घूम रहे थे। वर वारिद यानी बादलों के व्यू यानी समूह, बादलों के समूह आकाश में अनेक अनेक आकृतियां बनाता हुआ घूम रहा था। जैसे हम वर्षा ऋतु में देखते हैं बादलों की तरफ, तो अब बादल घने घने काले बादलों में हमें अनेक अनेक प्रकार की आकृतियां दिखाई देती है, और जो हमारी मन की कल्पना होती है, हमें उस कल्पना के आधार पर वो आकाश में आकृति दिखाई देने लगती है। वह कभी करता रस सेक था। वह कभी करता रस सेक था, वह यानी बादल। बादल कभी तो रसिक्त हो जाता था, रस से भरा हुआ रहता था, और वह बन सके जिससे सरसा रसा। सरसा यानी पृथ्वी, रसा यानी रस युक्त, जिससे कि पृथ्वी रस युक्त बन सके। पृथ्वी पे चारों तरफ हरियाली हो जाए, चारों तरफ पानी ही पानी हो जाए, बरसात हो जाए, चारों तरफ प्रसन्नता छा जाए। कवि ने यहाँ पर विद्युत का वर्णन किया है। हम इसके बाद कल पढ़ें।